कब है देव उठनी एकादशी व्रत 2024? जाने एकादशी की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि। इससे पहले आप सभी से निवेदन है, जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देव उठनी एकादशी का व्रत हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मनाया जाता है। ये एकादशी सारी एकादशियों में से सबसे उत्तम एकादशी मानी जाती है। देव उठनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद फिर से जागते हैं। भगवान विष्णु आषाढ़ महीने के देवसहनी एकादशी के दिन विश्राम करने के लिए चले जाते हैं और फिर देव उठनी एकादशी को निद्रा से जागते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन से ही सारे शुभ काम की शुरुआत हो जाती है। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल 2024 में देव उठनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। जाने सही तारीख, शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि। देव उठनी एकादशी कब है 2024? हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को सायंकाल 6:46 पर होगी। इसके साथ ही इस तिथि का समापन 12 नवंबर को सायंकाल 4:04 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी व्रत रखा जाएगा। इसी दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। देव उठनी एकादशी 2024 पर शुभ योग। ज्योतिषियों के अनुसार इस साल देव उठनी एकादशी की शाम 7:10 पर हर्षण योग बन रहा है। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण सुबह 7:52 पर होगा। इसके साथ ही 13 नवंबर को सुबह 5:40 पर सर्वार्थ सिद्धि योग का समापन होगा। इस दिन सुबह 6:42 से लेकर सुबह 7:52 तक रवि योग रहेगा। इस योग में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी पर पूजा विधि क्या है। इस दिन सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान करके मन में पूजा व्रत का संकल्प लें। इसके बाद गन्ने की सहायता से एक मंडप बना लें। फिर इस मंडप के बीचों बीच चौक बनाएं। इसके बाद चौक के बीचों बीच आप चाहे तो भगवान विष्णु की कोई मूर्ति रखें या उनका चित्र बना लें। फिर चौक में भगवान के चरण बना लें और उनको ढक दें। इसके बाद भगवान विष्णु को गन्ना, सिंघाड़ा, फल, मिठाई आदि अर्पित करें। फिर घी का एक दीपक जलाएं जिसे रात भर जलाकर रखना होता है। फिर सुबह के समय भगवान के चरणों में विधिवत पूजा करनी चाहिए और उनके चरणों को स्पर्श करके शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाकर उन्हें उठाना चाहिए। इसके बाद देव उठनी एकादशी की व्रत की कथा सुनी जाती है। पौराणिक कथानुसार एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नाथ, आप रात दिन जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्षों तक सो जाते हैं। इस समय में समस्त चराचर का नाश कर डालते हैं, इसलिए आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करिए। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण जी मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने ठीक कहा। मेरे जागने से सभी देवों, खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। अतः तुम्हारे कथनानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा और उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन व उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं तुम्हारे साथ निवास करूँगा। देव उठनी एकादशी का महत्व। शास्त्रों में देव उठनी एकादशी के व्रत का खास महत्व है। देव उठनी एकादशी का व्रत सारी एकादशी से उत्तम माना जाता है। यदि आप सारी एकादशी नहीं कर पाते हैं तो देव उठनी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। इस दिन देव उठाए जाते हैं। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। देव उठनी एकादशी के बाद से सारे मांगलिक कार्य की शुरुआत हो जाती है। इस दिन का व्रत रखने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सबको देव उठनी एकादशी के बारे में ये कुछ जानकारियाँ पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।